नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज मुद्दा में बात होगी मिलावट के मायाजाल पर। जिस तरह से प्रदेश में फेस्टिव सीजन में खाने पीने के सामान से लेकर पूजन सामग्री तक हर चीज में मिलावट है, इससे कैसा बचा जाए, आज इसी पर चर्चा होगी। कई सवाल भी साथ में खड़े होते हैं, उन पर भी बात होगी। इस मसले पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के प्रांतीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता जी, उपभोक्ता मामलात से जुड़ी संस्था कट्स इंटरनेशनल के प्रोजेक्ट ऑफिसर धर्मेंद्र चतुर्वेदी जी और न्यूज हेड प्रताप राव। चर्चा से पहले आइए देख लेते हैं कैसे मिलावट का मायाजाल प्रदेश में फैलता है। सावधान, कहीं खोए के चक्कर में आप उबले हुए आलू तो नहीं खरीद रहे हैं। जो दूध आप पी रहे हैं कहीं वो सिंथेटिक तो नहीं है। जो पेय पदार्थ आप पी रहे हैं कहीं उसमें कीटनाशक तो नहीं है। जो मिठाई आप खा रहे हैं कहीं वो जहरीली तो नहीं है। जी हाँ, त्योहार आ रहे हैं और मिलावट का मायाजाल चल निकला है। दूध, घी, खोया, पनीर, मिठाई, आइसक्रीम, धूपबत्ती, अगरबत्ती, दाल, चीनी, बूरा, सब चीजों में मिलावट हो सकती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस रोली और चंदन को हम अपने माथे पर लगा रहे हैं उसमें भी कोई खतरनाक रसायन मिला हो। जब भी कोई त्योहार आता है, मिलावटखोर जनता को जहर परोसना शुरू कर देते हैं। जनता की सेहत बिगाड़ने का सबूत मिल चुका है। जयपुर में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस साल किए गए खाद्य सैंपलों में 15% मिलावटी पाए गए हैं, लेकिन फिर भी विभाग अपनी कमर कसता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। CMHO की टीम ने अब तक 668 सैंपल लिए हैं, जिनमें से 100 सैंपल मिलावटी पाए गए हैं। CMHO प्रथम ने जनवरी से सितंबर तक 426 सैंपल लिए। अक्टूबर से अब तक 22 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 76 सैंपल मिलावटी पाए गए। वहीं CMHO द्वितीय ने जनवरी से सितंबर तक 236 सैंपल लिए और अक्टूबर से अब तक 4 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 26 सैंपल मिलावटी पाए गए। यानी कि मिलावटखोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को शुरू नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर क्यों? खुद केंद्र सरकार ने ये माना है कि देश में बिक रहा ज्यादातर दूध और मिठाइयाँ मिलावटी या दूषित हैं। केंद्र की ये स्वीकारोक्ति अदालत में दिए गए एक शपथ पत्र के दौरान सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक 68% दूध के सैंपल घटिया पाए गए। खाद्य विभाग ने विभिन्न प्रदेशों में दूध के 1891 सैंपल लिए थे, जिनमें से 1226 सैंपल संक्रमित और मिलावटी पाए गए। यानी कि मिलावट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और जनता के लिए जहर परोसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो ये मायाजाल है कि लगातार फैलता जा रहा है। हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान भी है। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से प्रदेश के हालात हैं, आपकी संस्था लगातार जागरूकता का काम करती रही है। क्या त्योहार आने वाला है, कोई जागरूकता की तैयारी? जागरूकता में संस्था के द्वारा पूरे स्टेट में हमारे जो पूर्व गतिविधियां हैं उसमें भी हम उपभोक्ताओं को जागरूक करते रहते हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हमने बहुत लोगों को बताए हैं और दिए हैं, उनको जानकारी दी है। और राजस्थान के कई जिलों में हमने कुछ ऐसे कार्यकर्ता तैयार किए हैं और उनको ट्रेनिंग के दौरान ही बताया गया कि किस तरह से मिलावट की जांच करें अपने स्तर पे भी। उससे पहले धर्मेंद्र जी, अश्विनी, पहले सवाल ये उठता है कि तमाम तरह के बाबूलाल जी दावे हुए, जिस तरह से आपने देखा भी कि मिलावट का एक जोर बढ़ जाता है त्योहार आने पे, क्योंकि आप व्यापार मंडल के नेतृत्व करते हैं, और क्यों होता है और ऐसा क्या आमतौर पे होता है, या कुछ ऐसे चंद मुनाफाखोर लोग हैं जो करते हैं, या ये सरकारी दावे जो हैं ये गलत है? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि आज भी अगर हम गणना करवाते हैं और हमारी जिस तरह से बराबर इस पे दृष्टि चल रही है जी, 30% के करीब आज भी दूध सिंथेटिक बिक रहा है जी, 40% के करीब आज भी घी मिलावटी बिक रहा है। और अगर दूध में मिलावट की बात करें तो 100% ही है। पानी तो सब में ही मिला करके बेचा जा रहा है। मुझे तो ताज्जुब की बात ये लगती है कि इवन जो सरस का दूध बिक रहा है, अगर उसके भी सैंपल लिए जाते हैं तो वो भी ठीक नहीं बैठते। तो बड़ी बात यही होती है कि आप खुद ही सरकारी आंकड़ों को सही बता रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति में आपका जो व्यापार संघ है? देखिए, मैं आपको वही बताने जा रहा हूं कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक इन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध चलाया और पूरा व्यापार और व्यापार जगत
और पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन के जितने भी लोग शामिल थे, लीडर्स वगैरह, सब ने एक मिलकर के इवन रैली तक निकाली इसके विरुद्ध। कोई भी अपने किचन में अशुद्ध माल नहीं चाहता, सब शुद्ध माल चाहते हैं। पर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ चुनिंदा ऐसे लोग हैं, और कुछ मिलाकर के इनके जो अधिकारी हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, जिनको आज ऑफिसर प्रमोट कर दिया गया है, ये कहते हैं साहब हमारे पास कुल मिलाकर के 45 ऑफिसर्स हैं, राजस्थान इतना बड़ा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट लागू हो गया है, इसमें अभी तो हम लाइसेंस ही नहीं दे पाए हैं। प्रभुलाल जी, बड़ी बात उठती है कि सरकार तो कैसे काम करती है ये हम सब जानते हैं, लेकिन हम सबकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी ज्यादा जिम्मेदारी, आपका संघ जो ऐसे जो मुनाफाखोर, जो मिलावटियों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करता है या नहीं, कुछ? हम लोग बिल्कुल कार्रवाई करते हैं, जैसे जैसे मालूम चलता रहता है हम लोग इनको बाहर भी निकाल देते हैं, पर वो हमारे संघ के मेंबर नहीं रह करके उल्टा ये और कहते हैं कि अब आप क्या कर लेंगे, अलग संघ बना लेते हैं। क्योंकि अलग संघ बना लेंगे, नहीं तो अलग अपना अपना है, क्योंकि वो और ये सरकारी तबका दोनों मिलकर के ये लंबा गेम खेलते हैं, और इसके इनको नया, अब उनका कोई हमारा नेतृत्व वहां नहीं चलता है और सरकार का कोई दबाव नहीं चलता है। बाबूलाल जी ने एक बड़े सवाल उठाया कि जिस तरह की जांच, शुद्ध के लिए युद्ध और तमाम तरह के चलते हैं, लेकिन असलियत में तो सरकारी तंत्र ही मिलीभगत करके इन मिलावटखोरों को सहयोग देता है, ऐसा नहीं। इसमें ऐसा हुआ है कि जिस तरह की जो सिस्टम था पहले डिपार्टमेंट का, डीएसओ भी था और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी इसमें टेस्टिंग वगैरह में इन्वॉल्व था। अभी जैसा आपको जानकारी है कि नया जो फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी एंड और स्टैंडर्ड्स एक्ट आया है, और उसके लिए फूड सेफ्टी कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं जी, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर भी हैं वो जी। तो वो अब स्टेट के अंदर इस तरह से जो है सीएमएचओ को पास भी पावर्स दिए हैं इस तरह की, तो कोई भी कंज्यूमर अगर उसको लगता है कि किसी पदार्थ में मिलावट है, नहीं, पर धर्मेंद्र जी बड़ा सवाल उठता है कि केवल नाम बदला है, पदनाम बदला है, कुछ अधिकार इधर से उधर गए हैं, लेकिन क्या सरकारी तंत्र पे भरोसा करके आम आदमी इस बात को सोच सकता है कि बाजार में जाके चीज खरीदे और खा ले, आराम से निश्चिंत हो जाए इस पूरे सरकारी ढर्रे में? नहीं, इसमें जैसा एक चीज बात है कि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जैसे कंप्लेंट होती है और उस पर कार्रवाई भी होती है, एक्शन भी होता है जी। पर हमने जब अक्सर डिपार्टमेंट के लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं साहब लोग शिकायत नहीं करते हैं। क्या बाबूलाल जी, बड़ा सवाल ये उठता है। कह रहा हूं कि आज फ्रूट्स आप देख लीजिए जी, व्यवस्था देखिए, आप कहते हैं नहीं कि कौन मिलकर के क्या करता है। आम को सब जानते हैं कि बिगर मसाले के नहीं पकाया जा सकता, जी। आम को तो सब जानते हैं। अब लेकिन किसको बाकी पता है, fruits भी। किसको पता है कि सेव में भी यही स्थिति है, चीकू तक स्प्रे कितना गया है, चीकू को उसी के पकाया जा रहा है और दूसरे जितने भी फ्रूट्स हैं उसी से पकाए जा रहे हैं। अब इसकी ये क्या व्यवस्था है? कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से या फूड सेफ्टी एक्ट बना लें और बना लें, पर ये जरा साधन तो बताएं कि केले को किससे पकाएं लोग, और कहां कैसे इसको सर्व करें, कितना कहां केला पैदा होता है, कहां आकर के सर्विस हो रहा है। तो ये रोका जाना चाहिए, 100% रोका जाना चाहिए। जहर है पूरा, हम डायरेक्ट आदमी को जहर खिला रहे हैं। पानी में मिलावट हो गई, आज पानी की बोतलों को आप चेक करो, 90% सब मिलावट मामला चल रहा है। इवन बिस्लरी की नकली बोतलें बिक रही हैं। तो कहां कौन जिम्मेदार है और कौन इसके लिए जिम्मेदार रहे? हम इसकी पूरी, मैंने जैसे कहा कि हम पूरी इस पे दृष्टि बनाए हुए हैं, परंतु ये ऐसा इतना बड़ा माहौल हो गया कि इसको कहां से रोका जाए, कहां से शुरू किया जाए, ये अभी इसमें पकड़ में ही नहीं आ रहा। जी, आपको कोई नजर आता है, क्योंकि आपकी संस्था तो बहुत लंबे समय से कंज्यूमर सेफ्टी के लिए काम कर रही है, क्या कोई रास्ता नजर आता है? बाबूलाल जी जिस तरह से बता रहे हैं कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। नहीं, रास्ता में तो इसमें है जी कि जो कंज्यूमर है जी और जो मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर है जी। जैसे मान लीजिए कोई आइटम बना रहा हूँ तो मैं भी कुछ चीजें कंज्यूम कर रहा हूँ, तो ये तो लोगों को, कंज्यूमर्स को और जो मैन्युफैक्चरर है उनको भी सोचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी ब्रेड बना रहा है तो वो दूध भी पीता है, उसके बच्चे भी पीते होंगे, तो ये तो आम लोगों को, सभी लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। नहीं, लेकिन ये तो एक बात हुई तो कि लोगों के सोचने की, लेकिन कोई क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके चलते कम से कम जहर से बचा जा सके? हाँ बाबूलाल, कैसे सोचेंगे लोग? आप ये देखिए कि हम आज 90 लाख टन तेल बाहर से आयात कर रहे हैं जी। सारी दुनिया जानती है कि 5 लोगों के वहां पोर्ट पे ही रिफाइनरीज लगी हुई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20%, 25% दूसरा तेल मिलाने की इजाजत दे दी है। क्या खेल है? आप देखिए कि एक 4 रैक एक ही बार आसाम सरकार खुद मिलाने की इजाजत दे रही है। सरसों का तेल कहां से आया? एक पाम ऑयल मंगा रहे हैं 70 लाख टन, 20 लाख टन सोया आ रहा है। उस 70 लाख टन को आप, मैं यहाँ जो बैठे हुए हैं और जो दर्शक देख रहे हैं, उनमें से किसने पाम ऑयल सीधा खाया है? और 70 लाख टन खा रहे हैं। ये खेल कहाँ है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ये हमको तय करना पड़ेगा।
एक उपभोक्ता क्या क्या सोच सकता है, जो माल उसके पास में आया, एक रिटेलर क्या सोचेगा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या सोचेगा, उसको पता ही नहीं है कि कहां ऐसा से क्यों हो रहा है बाबूलाल जी? है। बड़ी बात ऐसा क्यों हो रहा है? एक और फूड सेफ्टी एक्ट बन रहा है, दूसरी ओर सरकार खुद ही अपनी नीति और योजनाओं के माध्यम से इस तरह की मिलावट को बढ़ावा दे रही है। ऐसा क्यों है? यही विडंबना है। वो जब उनको प्रेशर डालते हैं, हम लोग कहते हैं भैया आप लोग क्या कर रहे हो, तो कहते हैं साहब अब में 70 लाख टन की यहाँ शॉर्टेज है, हम मंगाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, इन लोगों को क्या खिलाएंगे। आज आप मछली के लिए आपको तो सरसों का तेल चाहिए, भाई सरसों का तेल चाहिए पर जहर थोड़ी चाहिए जी। ये जो पाम ऑयल आप आज डालडा जो बिक रहा है वो प्योर पॉइजन है, प्योर पॉइजन जी। उसमें जितना निकृष्ट से निकृष्ट पाम ऑयल को जिस गति से ब्रंट किया जाता है, उस गति को आप वहां तो एक्सेप्टेड ही नहीं है। जो लोग वहां मलेशिया में और इंडोनेशिया में जिसको बंद कर दिया गया है, वो हम लोग यहाँ खा रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आपका क्या अनुभव रहा? क्योंकि बाबूलाल जी जिस तरह से बात बता रहे हैं, निश्चित तौर पे हम उस खतरनाक मोड़ पे, उस मुकाम पर हैं जहां हमारी सोसाइटी एक प्रकार से खत्म होने की स्थिति में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपका भी अनुभव ऐसे रहा है कि सरकारी तंत्र इसी तरह से काम करता है? नहीं, सरकारी तंत्र में जो इस तरह की खामियां हैं वो खामियां तो रहती हैं। सिस्टम सुधारने की कोशिश हो रही है सरकार की। अब जैसे जो अब अभी जो एक्ट आ रहा है, इस एक्ट के मुताबिक बहुत सारे इसमें जुर्माने का लेकिन एक बड़ा सवाल उठाया कि केले को पकाने के लिए कोई दूसरी क्या तरीके हैं, या पाम ऑयल क्यों मंगाया जा रहा है? ऐसा सवाल जब उठता है तो क्या सरकार कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब नहीं है सरकार के पास? बिल्कुल सही है। क्या लगता है कि इस सारी मिलावट के पीछे क्या लगता है बाबूलाल जी? 2 लाख टन चाय हमको चाहिए और हमारे पास में कुल 1,40,000 टन चाय, और उस 40,000 टन चाय हम निर्यात कर देते हैं। अब बच गई 1 लाख टन चाय। क्या खाते हैं, क्या पी रहे हैं हम? फिर कहते हैं साहब इसमें चमड़े का रंग आ रहा है, इसमें फला आ रहा है, रिया आ रहा है, ब्लेंड हो रही है, ये हो रही है। अरे भाई रोकते क्यों नहीं हो इसको? आप खाली आप जो आसाम जहां है, जो दार्जिलिंग जहां है, जो साउथ के गार्डन्स हैं, और जहां जो फैक्ट्रियां लगी, रोक क्यों नहीं लेते वहां उसको? वहां क्यों नहीं प्रतिबंधित करते? जवाब वही है कि क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे लोगों को। यानी कि लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए मिलावट की जा रही है। क्या लगता है धर्मेंद्र जी, क्या इसके पीछे जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो ज्यादा जिम्मेदार है? डिमांड ज्यादा है लोगों की जी, डिमांड बहुत ज्यादा है। अब जैसे अभी बाबूलाल जी बता रहे हैं कि जो पीली दाल का आपने बताया था, पीली दाल बहुत मंगाई थी उन्होंने बाहर से जी, पीडीएस सिस्टम के लिए, उसमें भी बहुत खराब दाल थी। तो डिमांड बहुत थी, डिमांड है ही। अभी जैसे आटा चल रहा है अभी आजकल राशन पे, तो उसकी डिमांड इतनी है कि लोग, यानी कि सब कुछ मिलावट है। अश्विनी, सबसे बड़ी बात ये उठती है, बाबूलाल जी ने बहुत बड़ा एक सवाल उठाया कि आखिर में जितनी खपत है उसके मुकाबले तो अपने पास है ही नहीं। तो यानी कि साफ तौर पे है जो हमें बाजार में मिल रहा है, निश्चित तौर पर मिलावट है। साफ तौर पर फर्क नजर आता है, कहीं ना कहीं मायाजाल का एक कारण नजर आता है। चर्चा को जारी रखेंगे, वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। मिलावट के माया जाल पर चर्चा जारी है। जनता क्या सोचती है इस मसले पर, आइए जानते हैं। शुद्ध के लिए युद्ध जो अभियान है वो फ्लॉप साबित हुआ है। आम उपभोक्ताओं के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं व्यापारी वर्ग। मिलावट खूब धड़ल्ले से हो रही है। जो भी व्यापारी वर्ग है वो अधिकतम मिलावट कर रहा है चीजों में। खाने पीने की कोई भी चीज हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसपे व्यापारी वर्ग ने, ये लोग व्यापारी लोग खुशियों की जगह जहर बांट रहे हैं लोगों में, जिससे बच्चों की सेहत पर, बड़ों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। तो हमें प्रशासन को चाहिए कि इस पर रोक लगाए और पहले से ही इसके लिए तैयार रहे कि जिससे जो मिलावट कर रहे हैं उनको पकड़ा जा सके। त्योहारों में मिलावट हो रही है, मिलावट में त्योहार मनाए जा रहे हैं। सरकार उसके लिए काफी बार कदम उठाती है मगर उसका पूर्ण रूप से सफल नहीं किया जाता। और सब चीजों में मिलावट आ रही है आजकल बहुत ज्यादा। मसाला ले लो, चाहे दूध ले लो, चाहे सब्जी ले लो, सब में कुछ न कुछ। सब्जियों में फास्फोरस आता है, मसालों में पता नहीं क्या क्या मिला हुआ आता है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और सभी मिलावट और जो भी ये रैकेट चला रहे हैं उनको सबको अपने।
जनता सवाल खड़े करती है, व्यापारी को घेरती है। हमारे साथ खास मेहमान भी है प्रताप जी भी। प्रताप जी, व्यापारियों को क्यों घेरा जाता है? जैसा कि बाबूलाल जी लगातार बता रहे हैं